हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। आज मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या करें कि वो अपने जीवन में अपनी बीमारियों से शिफा पा सकें, अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकें। आज हमारा वचन उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं और चाहे उन्होंने कितने भी अपने ट्रीटमेंट करा लिए हों, कितने भी उन्होंने दवाई गोली अपनी कराई हों, कितने भी हकीमों को वैद्यों को दिखाया हो, लेकिन फिर भी वो किसी भी रूप से चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि वो अपने जीवन में करें, ताकि परमेश्वर उनके विश्वास को देखकर उन्हें चंगा करे, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे। और जिस बीमारी में वो लोग पड़े हुए हैं, परमेश्वर उस बीमारी से उन लोगों को आज़ाद करे, उन्हें बाहर निकाले। आज हम बाइबल में से कुछ ऐसे वचनों को पढ़ेंगे जिनको पढ़ने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में पूरी रीति से कार्य करेगा और आपकी बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपको डॉक्टरों ने कितने भी जवाब क्यों ना दे दिए हों, चाहे आपकी बीमारी किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर आपको उन सभी बीमारियों से आज़ाद करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 29 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन। हालेलुया। जब हम इस वचन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है कि दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उन्होंने क्या कहा कि हम पर दया कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु हमारी आंखों को खोल दे, हमें चंगा कर, हमें उन्होंने परमेश्वर से ये कहा कि हम पर दया कर। और फिर हम आगे देखते हैं कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो बार बार यही बोल रहे थे कि प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन दो अंधों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, यानी कि उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला कि हमें क्या चाहिए, लेकिन प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने सबसे लास्ट में बोला कि प्रभु हमारी आंखें खुल जाएं। तब प्रभु ने उन पर तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे। ये क्यों हुआ? ये किस लिए हुआ? क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि जब वो परमेश्वर से विनती करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु हम पर दया कर, तो प्रभु उन पर अपनी दया दिखाएगा और उनकी आंखें परमेश्वर ने चंगी करी, उन्हें चंगाई दी, उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। आज ऐसे ही विश्वास की हमें भी ज़रूरत है, जैसा विश्वास उन दो अंधों ने दिखाया और उन्होंने परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर बोला। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि हम चिल्ला रहे हैं, हम आवाज़ लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा। बस उनके मन में ये था कि परमेश्वर हम पे दया करेगा और हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने खुद उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। इसी तरह से हमसे भी परमेश्वर ये पूछना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन जब तक हम परमेश्वर को बोलेंगे नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम कैसे करेगा?
आज इन्हीं दो अंधों की तरह हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर से कहें, उसको पुकार कर कहें कि हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब हम परमेश्वर के आगे बोलेंगे कि प्रभु हम पर दया कर, तो प्रभु भी जिस तरह उसने दो अंधों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, उसी तरह से परमेश्वर हमसे भी पूछेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। जब परमेश्वर हमसे बोलेगा तो हम परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु हम चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, हमारी बीमारी हमारे जीवन को छोड़ के जाती रहे, हर प्रकार का अंधकार का आत्मा हमारे जीवन को छोड़ के जाता रहे, हर एक प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में शैतान ने डाली है वो हमारे जीवन से जाती रहे। हमारे विश्वास को देखकर परमेश्वर हमें चंगा करता है। हालेलुया। ये उन दो अंधों का विश्वास था, तभी तो उन्होंने परमेश्वर से अपनी चंगाई को प्राप्त किया। अगर वो ये विश्वास ना दिखाते और लोगों के डांटने पर वो चुप हो जाते, वो शांत होकर बैठ जाते, तो क्या वो चंगाई को प्राप्त कर पाते? नहीं। उन्होंने अपनी शर्म छोड़ दी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इसीलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु ये कर सकता है, वो हमें चंगा कर सकता है, उसके पास वो सामर्थ है कि वो हमें अपनी सामर्थ से ब्लेस कर सकता है। आज वही विश्वास हमें भी चाहिए कि हाँ पिता, हम तुझ पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि तू हमें चंगा कर सकता है, हमारी प्रॉब्लम से, हमारी बीमारियों से, हमारे हर एक हालात से हमें बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर पर अपना विश्वास नहीं दिखाते, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी किसी वैद्य के पास जाते हैं, जो जहाँ बता देता है लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर से नहीं बोलते कि प्रभु आप ही मेरे उद्धार करता हैं, आप ही मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, मेरा सब कुछ आप ही हैं पिता, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मुझे किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, मुझे किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा सारे काम हो सकते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि आपका आत्मा मेरे पिता परमेश्वर मुर्दों में भी जान फूंकने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्यों ना परमेश्वर बचाएगा जब हम परमेश्वर को दिल से याद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम उसके आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। पिता हमारे रोने गिड़गिड़ाने को देखकर हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीषित करेगा, हमें चंगा करेगा। हालेलुया। इसी तरह से हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं मरकुस 5 अध्याय उसकी 25 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ये कोई छोटी बात नहीं है, उसे 12 साल से एक बीमारी थी जिसमें उसको लहू बहने का रोग था, और वो इस बीमारी से इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उसने कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इलाज नहीं छोड़ा कि वो चंगी हो जाए। उसने वो सारे इलाज जो उसके लिए मुमकिन थे सब चीज़ उसने करके देखी, लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हो पाई। और यहाँ तक कि उसने अपने पास जितना भी उसका पैसा था, जितना भी उसका रुपए था, जो भी उसके पास उसकी धन राशि थी, सब कुछ उसने अपने ऊपर खर्च कर दी ताकि मैं चंगी हो जाऊं। लेकिन कोई भी पैसा, कोई भी धन उसके काम नहीं आया, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य उसके काम नहीं आया कि वो चंगी हो जाए, बल्कि वो चंगी होने की जगह और भी ज़्यादा बीमार हो गई और कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य उसे चंगा नहीं कर पाया। हालेलुया। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो उसकी चर्चा को सुनकर ही उसने विश्वास कर लिया कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी
तो चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में ही ये विश्वास कर लिया था कि चाहे प्रभु मुझे छुएं ना छुएं, चाहे वो मेरे ऊपर हाथ रखे नहीं रखे, चाहे वो मेरे लिए विनती करे नहीं करे, लेकिन यदि मैं ही उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। उसका विश्वास कितना बड़ा था कि वो अपने मन में ही ये सोच रही थी कि मैं यदि प्रभु यीशु मसीह के पल्ले के आंचल को, वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। वो उस भीड़ में घुस गई जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे, और जैसे ही उसने उस भीड़ के अंदर जाकर प्रभु को छुआ, उसके आंचल को छुआ, तुरंत उसका लहू बहने का रोग, जो 12 वर्ष से यानी कि 12 साल से उसको जो रोग था, जैसे ही उसने प्रभु के आंचल को छुआ, उसके पल्ले को छुआ, छूते के साथ ही वो तुरंत चंगी हो गई। ये उसका विश्वास था। कितना बड़ा विश्वास था उसका। अगर वो विश्वास ना करती तो क्या वो चंगी हो पाती? नहीं। लेकिन उसने ये परवाह नहीं करी कि भीड़ में मैं जा रही हूँ, मेरी ये बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। नहीं, उसने अपनी शर्म को छोड़कर, अपनी शर्म को त्याग कर, उसने अपनी बीमारी को ना देखकर जाकर प्रभु के आंचल को छुआ, उसके पल्ले को छुआ और ये विश्वास दिखाया। उसने इस चीज़ की परवाह नहीं करी कि बाद में मेरे साथ क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। नहीं, उसने ये सब नहीं सोचा। उसने जाकर तुरंत प्रभु के आंचल को छुआ, उनके पल्ले को छुआ, और छूते के साथ ही वो अपने शरीर में जान गई कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। ये उसका विश्वास था। और जैसा उसका विश्वास था वैसी ही उसकी चंगाई थी, और वो तुरंत जान गई कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। जिस तरह इस 12 साल लहू बहने वाली रोगन ने अपने अंदर विश्वास दिखाया, वही विश्वास आज हम विश्वासियों के अंदर भी होना चाहिए कि जब वो विश्वास कर सकती है और प्रभु के आंचल को छू सकती है और चंगी हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? क्या हम प्रार्थना करके चंगे नहीं हो सकते? हम हो सकते हैं। बस हमें अपना विश्वास प्रभु को दिखाना है। वही विश्वास जो इस स्त्री ने दिखाया अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए, आज वही विश्वास हम लोगों को भी दिखाना है अपनी चंगाइयों को प्राप्त करने के लिए। चाहे हम कितना भी अपने ऊपर पैसा खर्च कर लें, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ परमेश्वर ही चंगा कर सकता है। हमारा पैसा काम नहीं आएगा। हमें परमेश्वर ही चंगा कर सकता है। हमारी प्रार्थना ही हमारे जीवन को ब्लेस कर सकती है, हमें आशीषित कर सकती हैं, हमें बहुत आगे लेके जा सकती हैं। एकमात्र प्रार्थना ही ऐसा गिफ्ट है हमारे जीवन में जिसे हम करके परमेश्वर से अपनी आशीषों को, अपनी चंगाइयों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में आते हैं, चर्च जाते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो फिर भी चंगे नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? वो वचन भी पढ़ते हैं, जब भी चंगे नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो जो परमेश्वर को विश्वास दिखाना चाहिए, लोग वो विश्वास नहीं दिखाते। सिर्फ वो चर्च में इसलिए जाते हैं कि प्रभु उन्हें चंगा करे। अगर वो ये सोचते हैं कि हमारे पास्टर के हाथ रखने से या हमारे पादरी के हाथ रखने से हम चंगे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें अपना विश्वास भी तो दिखाना चाहिए ना। मान लो कि मैंने अगर आपके लिए प्रार्थना की और आप उस प्रार्थना से चंगे नहीं हुए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करी। लेकिन क्या आपने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया? आपका विश्वास आपको चंगा करता है, आपका विश्वास आपको आशीष दिलाता है, आपका विश्वास आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आता है, आप ही का विश्वास आपको चंगा करता है। कोई आपको चंगा नहीं कर सकता जब तक आपके जीवन में विश्वास ना हो। जब आप विश्वास के साथ वचन को अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, हालेलुया, कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तो आपको उन वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवन में बोलना है कि परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। आपको पूरे विश्वास के साथ इस वचन को अपने जीवन में बोलना है। परमेश्वर आपको ज़रूर चंगा करेगा, क्योंकि आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। जब हम विश्वास के साथ किसी वचन को बोलते हैं तो 100% वो वचन आपके जीवन में काम करता है। आज आपको परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है ताकि परमेश्वर आपको
चंगा कर सके, आपको ब्लेस कर सके, आपके जीवन में वो तमाम खुशियों को लेकर आ सके जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। इसीलिए आज आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना है कि परमेश्वर, मैं उस स्त्री की तरह अपना विश्वास दिखाती हूँ जो चंगी होना चाहती थी। वही विश्वास मैं भी दिखाती हूँ कि मैं भी अपनी बीमारी से चंगी होना चाहती हूँ। मेरा विश्वास भी उस अंधे की तरह है जो अपनी आँखों को, दृष्टि को पाना चाहता था। उसी की तरह मेरा भी विश्वास है कि जो रोग, जो परेशानी, जो बीमारी मेरे जीवन में है, जो क्लेश मेरे जीवन में है, जो परेशानियाँ मेरे जीवन में हैं, वो चली जाएं। वैसा ही विश्वास आपको दिखाना है परमेश्वर को। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा और जिस गड्ढे में आप पड़े हैं उससे आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा करे, वो लोग अपनी चंगाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करें, उन लोगों को परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताने की ज़रूरत है। उन्हें रोज़ बाइबल पढ़नी है, रोज़ उपवास प्रार्थनाएं करनी है, रोज़ निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहना है। उनको अपना ध्यान इधर उधर की चीज़ों से हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर लगानी है और परमेश्वर से विनती करनी है कि प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे चंगा कर। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये काम कर। तो परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही आपके जीवन में उस कार्य को कर देगा। हालेलुया। आज के इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में ये सीखते हैं कि हमें किस तरह परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाना है, अपने विश्वास को दिखाना है। तो जब हम अपने विश्वास के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे रोने को, हमारे गिड़गिड़ाने को, हमारी प्रार्थनाओं को देखता है और हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेस करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटी कभी जीवन में दुखी रहें, परेशान रहें, क्योंकि परमेश्वर तो हमें जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां परेशान रहें, बीमार रहें, निराशाओं में रहें। नहीं, परमेश्वर ने हमें उद्धार का आत्मा दिया है, हमें जीवन का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब परमेश्वर ने हमसे ये वायदे किए हैं तो परमेश्वर उन वायदों को हमारे जीवन में पूरा भी करेगा। और वो पूरा जब ही कर सकता है जब हम परमेश्वर के कहे वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उसके बताए मार्गों पर चलते हैं। और परमेश्वर जिस जिस राह पे हमें लेके चलता है उस राह पे हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग बहुत ही अद्भुत है और उस पे उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज जो लोग अपने जीवन में कमज़ोरियों को महसूस करते हैं तो उन्हें इन वचनों को बोलने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। जितने लोग आज अपने जीवन में कमज़ोरियों को महसूस करते हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमारे शरीर में बल और ताकत नहीं है, उन लोगों को इन वचनों को बोलने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जो लोग यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। जब हम परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर आप ही तो बोल रहे हैं कि ये वचन बोलो, और जब हम इन वचनों को बोलेंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में उस काम को करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का कहा वचन ही तो अपने जीवन में बोल रहे हैं। तो परमेश्वर तो अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। और जो लोग अपने जीवन में अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को घबराया हुआ महसूस करते हैं, उन लोगों को ये वचन बोलने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। जब हम परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर तूने कहा है कि तू अपने एक दूत को हमारे आगे आगे भेजेगा और वो हमारी मार्ग में हमारी रक्षा करेंगे, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो जीवित है और वो हमारे जीवन में काम करता है। जब हम ऐसे वचनों को अपने लिए बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीषित करेगा, हमें ब्लेस करेगा और हमारे संकटों से, हमें हर एक परेशानियों से बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। और जिन लोगों को पैसों की घटी है, जिन लोगों के जीवन में फाइनेंस
की प्रॉब्लम है वो लोग बोलें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जब हम इस वचन को बोलेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, मतलब कि परमेश्वर अपने वचन के कहे अनुसार हमारे जीवन में काम करेगा। जब हम इन वचनों को बोलेंगे कि परमेश्वर आपने अपने वचन के अंदर ऐसा बोला है कि आप ही हमारे लिए मार्ग निकालने वाले परमेश्वर, आप खुद कहते हैं कि आप हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम को करेंगे, तो प्रभु हम आपके वचनों को ही अपने जीवन में फॉलो करते हैं और परमेश्वर आपके अपने वचनों के द्वारा ही आपके जीवन में काम करेगा, आपकी हर एक कमी घटी को दूर करेगा, आपके लिए नए नए रास्तों को खोलेगा, आपके लिए नई नई जॉब्स को लेकर आएगा, हर एक वो मार्ग खोलेगा जो शैतान ने बंद किया हुआ है। हालेलुया। और जिन लोगों के पास अभी तक कोई भी संतान नहीं है वो लोग परमेश्वर का वचन बोलें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि वह बांझ को घर में लड़कों की माता, आनंद करने वाली माता बनाता है। जब आप इस वचन को बोलेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू बांझ के घर में उसको लड़कों की माता बनाता है, तो परमेश्वर आपको इस वचन के कहे अनुसार बेबी की ब्लेसिंग देगा, आपको आशीषित करेगा, आपको बच्चे के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको हमेशा अपने जीवन में कोई भी काम करने से पहले उस वचन को अपने जीवन में बोलना है कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है, तेरा वचन ऐसे कहता है। उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, आपके हर एक चीज़ को ओपन करेगा, हर एक डोर को ओपन करेगा। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सभी वचन के लिए कि जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमें बताया कि हमें अपने जीवन में चंगाइयों को पाने के लिए, अपनी आशीष बरकत को पाने के लिए किन वचनों को बोलना ज़रूरी है और उन वचनों को बोलते समय हमें किस विश्वास की ज़रूरत है जिसे देखकर परमेश्वर हमें आशीषित करे। हम परमेश्वर के सारे वचनों के लिए परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और उसके वचन भी जीवित वचन है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ कि जो कुछ हम प्रार्थना में आज तुझसे मांग रहे हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, तो वो सब चीज़ें हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। हम उस स्त्री की तरह प्रार्थना करते हैं जिसका विश्वास था कि 12 साल लहू बहने वाली रोगन का जो विश्वास था कि वो तेरे पल्ले के आंचल को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। उसी विश्वास के साथ हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो जो हमारे जीवन में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से निकल जाएंगी। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके बोले गए एक एक वचन के लिए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन जीवित है मेरे पिता, और वो जीवित वचन जब हमारे शरीर में जाता है, हमारे जीवन में जाता है मेरे प्रभु, तो हमारे भी हर एक मुर्दा अंग जी उठते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जब हम तेरी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, तो आप हमारे जीवन में उसी विश्वास को देखकर हमारे जीवन में कार्य करते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं मेरे खुदावन, बस हमें मांगने की ज़रूरत है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आप इतने महान और अद्भुत परमेश्वर हैं मेरे पिता। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग आज तेरा वचन सुनकर अपने मन को तेरी ओर लगा रहे हैं मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों की ओर लगा रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों को तेरे पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरी अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर लगाती हूँ, तेरे स्वर्गदूतों को तैनात करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न कर सके। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु उन बीमारों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो अपने जीवन में चंगा होना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर,
जितने भी लोग मेरे प्रभु आज तेरे वचन को सुनकर ये विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता कि वो तेरे वचन को ही अपने मुंह से कह देंगे तो चंगे हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रभु जी, आज जितने लोग खुदावन तेरे वचनों के कहे अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, और जो लोग बीमार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों ना घिरे हुए हों मेरे प्रभु जी, आज आप उन्हें छू लीजिए। आज उन्हें आपकी दया की ज़रूरत है। आज जितने लोग बोल रहे हैं कि हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे प्रभु आप उनके कहे अनुसार उन लोगों पर दया कीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका दया वाला हाथ, आपका सामर्थी हाथ मेरे पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक वाला हाथ इन लोगों के ऊपर आए मेरे प्रभु, और ये लोग जिस भी बीमारी से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, वो बीमारी इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मेरे पिता मैं जानती हूँ मेरे खुदावन की आज जितने लोग आपको दिल की गहराई से सच्चाई से पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी सुन रहे हैं मेरे खुदावन। उनके जीवन में आप अपना अभिषेक उड़ेल रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनका कटोरा उमड़ रहा है मेरे प्रभु, और वो लोग तेरे ताजे मस्से से भरते जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, इसी घड़ी से मेरे पिता परमेश्वर मैं शैतान को हुक्म देती हूँ कि एक गंदी अंधकार की शक्तियाँ, बीमारी डालने वाली अंधकार की शक्तियों, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में तुम इन लोगों के जीवन को छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम में। मैं तुम्हारे ऊपर यहोवा की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शक्खारा बरा रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शक्खारा बरा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आपकी फायर एक एक जन को छुए, आपकी फायर एक एक दुर्बलता को छुए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति इस फायर से जल जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रकार का टीवी का आत्मा यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हर प्रकार का माइग्रेन, हर प्रकार की किडनियों के रोग, शुगर के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहें। हर प्रकार की रसौलियाँ इनके शरीरों को छोड़े, इनके शरीर के हर एक हिस्से को छोड़े और निकल जाओ यीशु के नाम में। मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसके ऊपर तुम्हारा कैसा भी और कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें इसी घड़ी यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे रेबे शेखे रेबे संदोरी बा हारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग मेरे प्रभु आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन लोगों को छू लीजिए, टच कीजिए। आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे प्रभु। एक एक जन को अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे पिता। हाँ मेरे खुदावन यीशु राजा, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक जन को छुए, एक एक जन को छुए, और उनके अंदर की हर एक परेशानी, हर एक रोग इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। हर एक वो स्पिरिट मेरे खुदावन, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो मेरे पिता, जो इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके जीवन में कार्य कर रही है मेरे खुदावन, वो सारी की सारी स्पिरिट यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हाँ मेरे प्रभु, आप अपना पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर उड़ेल दीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए मेरे पिता। आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए मेरे प्रभु, जिनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, उन सारी लड़ाई झगड़ों की आत्माओं को मैं यीशु के नाम में इनके जीवन से निकालती हूँ, उखाड़ती हूँ और ताकुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ इन्हें रोना और दांत पीसना होगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका मेल मिलाप का आत्मा इनके जीवन में कार्य करने पाए, आपकी शांति, आपकी दया इनके जीवनों में कार्य करने पाए मेरे प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि हर एक प्रकार का दुष्ट का आत्मा, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो मेरे प्रभु जी, इनके जीवनों को छोड़े और जाता रहे। इसी घड़ी मेरे पिता तेरा आत्मा एक एक जन को छुए मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, वो इसी घड़ी चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। ये मेरा विश्वास है मेरे प्रभु कि वो अपनी बड़ी बड़ी अद्भुत गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं मेरे पिता।
हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आप अपना वचन भेजकर मेरे प्रभु हमें जीवन दान देते हैं मेरे पिता, हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं मेरे पिता, शत्रुओं से आप हमारी सहायता करते हैं मेरे प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा लूँगा। हाँ मेरे प्रभु, आपने हमें अपनी पंखों की आड़ में छिपा लिया है मेरे पिता परमेश्वर, और शत्रुओं से आपने हमारी सहायता करी है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज चाहे शैतान कितना भी मेरे पिता परमेश्वर कितना भी ज़ोर लगा ले मेरे प्रभु, लेकिन वो आपके लोगों को तंग नहीं कर सकता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं शैतान को इसी घड़ी हुक्म देती हूँ कि वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन से बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रकार की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, धमकाती हूँ और फायर करती हूँ यीशु के नाम में। ओ रेबे शेखे रेबे संदोरी बाहारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे संदोरी बाहारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे ओ रेबे शेखे रेबे संदोरी बाहारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे। आप भी पवित्र आत्मा से भरे और गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है। हर एक अंधकार की शक्ति आपके जीवन को छोड़ के जा रही है। इसी घड़ी आप विश्वास कीजिए, इस प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा आप लोगों को छू रहा है, पवित्र आत्मा आप लोगों को छू रहा है। विश्वास कीजिए। ओ रे बेशेके रे बे संदोरी बहारा बशक्खारा बारा रे बेशेके रे बे संदोरी बहारा बशक्खारा बारा रे बेशेके रे बे। अपनी अपनी जुबानों को खोलिए, परमेश्वर के आगे गैर भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। ओ रे बेशेके रे बे संदोरी बहारा बशक्खारा बारा रे बेशेके रे बे संदोरी बाहारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे सेखे रेबे संदोरी बाहारा बा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे। पवित्र आत्मा जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप इन लोगों को भर दीजिए, अपनी हृदय की गहराई से इन्हें छू लीजिए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, इन लोगों को भर दीजिए मेरे प्रभु, अपनी अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी फायर से भर दीजिए मेरे प्रभु। आज जितने लोग आपके आगे आपके सामने दीन और नम्र हो रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप उन्हें छू लीजिए, टच कीजिए। ओ रे बेशेखे रे बे संदोरी बाहारा व शक्खारा बारा रे बेशेखे रे बे संदोरी बाहारा व शक्खारा बारा रे बेशेखे रे बे। प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है मेरे पिता, आप महान परमेश्वर है मेरे पिता, आपका प्रेम बह रहा है मेरे प्रभु इन लोगों के ऊपर मेरे प्रभु जी। आपकी सामर्थ उतर रही है मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों के ऊपर। हाँ मेरे पिता, आज मेरे प्रभु आपके लोग आपको पुकार रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। वो कह रहे हैं कि यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे छुड़ा। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर आपको अपनी दिल की गहराई से पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें छू लीजिए, आप उनके हृदय को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवारों के हृदय को छू लीजिए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, आज आप अपने लोगों का उद्धार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आपने हम लोगों से इतना अद्भुत प्रेम किया मेरे प्रभु, कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस क्रूस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए उठाया है मेरे प्रभु, ताकि हम शिफा पा सकें, हम ब्लेसिंग पा सकें, हम बच्चों के साथ ब्लेस हो सके मेरे पिता परमेश्वर, हमारी मैरिज हो सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आज मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई मेरे पिता परमेश्वर, जिनके बंधन, जो लोग अभी तक बंधनों में बंधे हुए हैं मेरे प्रभु, शैतान ने उनको बंधन में बांध रखा है, और जिन लोगों की अभी तक मैरिज नहीं हुई मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता, मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। आज उन सारे शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन से तोड़ती हूँ उन सारे बंधनों के ऊपर होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। रिसीव कीजिए अपने लिए होली गोस्ट की फायर को, और वो अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन को छोड़ के जाती रहें। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, इन लोगों के रिश्ते आने पाए मेरे प्रभु, और ये लोग आशीषित होने पाए, ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। आपने जिनके लिए इनको रखा है मेरे प्रभु जी, उनसे उनको मिला दीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे
पिता, मेरे खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर आपकी आत्मा के द्वारा ये सारे कार्य हो सकते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज अपना आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए पवित्र आत्मा जी। जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने चेलों के ऊपर अपना आत्मा उड़ेल दिया था मेरे प्रभु, आज वैसे ही इन लोगों के ऊपर भी अपना पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए पवित्र आत्मा जी, उड़ेल दीजिए पवित्र आत्मा जी। भर दीजिए एक एक को पवित्र आत्मा से। जिन लोगों के पास अभी तक पवित्र आत्मा नहीं है वो मांगे प्रभु से, बोले प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, बोले 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 कि पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। वो आपको भरने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भरो और अपने छुटकारे को ग्रहण करो, अपनी चंगाइयों को रिसीव करो, अपनी ब्लेसिंग को पाओ। आप लोग मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। और जिन लोगों के पास गैर भाषा नहीं है वो लोग बोले प्रभु से, पिता परमेश्वर मुझे अन्य भाषा से भर। परमेश्वर आपको देना चाहता है, आज अब वो आपको देना चाहता है। आप मांगे मांगे परमेश्वर से, मुंह खोल के मांगे कि प्रभु मुझे गैर भाषा से भर। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की तेरी अन्य भाषा मेरे ऊपर उतर आए। हाँ मेरे प्रभु, आप उन्हें भर दीजिए। ओ रे बेशेखे रे बे संधोरी बाहारा बशक्खारा बारा रे बेशेखे रे बे संदोरी बाहारा बशक्खारा बारा रे बेशेखे रे बे ओ रे बेशेखे रे बे संदोरी बाहारा बशक्खारा बारा रे बेशेखे रे बे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ मेरे प्रभु, आप छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, हम विश्वास करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। आज जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं की और अपने कानों को लगाएं मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपकी आंखें हमेशा धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और आपके कान हमेशा उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। आज जितने लोग मेरे प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी सुन लीजिए मेरे पिता। ये हमारा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है मेरे प्रभु कि आज आप उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी है मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग चाहते हैं कि मेरे प्रभु उन लोगों को एक अच्छी जॉब मिले मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन लोगों को, उन भाई बहनों को एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, आपका वचन कहता है, मैं तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसमें वह तुझे आशीष भी देगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, आप अपने कहे वचन के अनुसार कि जिस भी काम में ये लोग हाथ लगाएं मेरे प्रभु, उन सभी कामों में मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें ब्लेस करें। चाहे जो लोग अपने बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उनके बिजनेस को 100 गुना फलवंत करें, बलवंत करें पिता परमेश्वर। जो लोग अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मेरे प्रभु, आप उनको उसमें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर और एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करें मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, ताकि ये लोग अपनी गवाहियों के साथ वापस आने पाए और तेरे नाम की स्तुति करने पाए, तेरे नाम की जय जयकार करने पाए, तेरे नाम की महिमा देने पाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक घुटना तेरे आगे टिके, एक एक जुबान अंगीकार करने पाए कि प्रभु यीशु ही मसीह है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, आज जितने लोग आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं मेरे प्रभु जी, तेरे नाम में बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रभु जी, आप उन पर दया कीजिए पवित्र आत्मा जी, उन्हें एक नया जीवन दीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक जन की प्रार्थना विनती को सुना है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग अपनी बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, जो बच्चों ने अपने एग्ज़ाम दिए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उन सभी बच्चों के जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आए मेरे प्रभु और उन लोगों के जीवन में अच्छे नंबरों से उन्हें पास कराए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग साल भर अपनी मेहनत करते हैं, जो बच्चे साल भर अपनी मेहनत करते हैं मेरे प्रभु, वो उनकी मेहनत रंग लेकर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर और वो अपने जीवन
में आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक बच्चे को छुआ। हाँ मेरे प्रभु, और उनकी पढ़ाई पे आपने उन्हें आशीष दी, उन्हें बरकत दी। मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रभु आप इन बच्चों के माइंड को छू लीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इन बच्चों के ऊपर आप दया कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी कुछ ये पढ़ते हैं मेरे पिता अपने जीवन में उस पढ़ाई को 100 गुना आशीष लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ छोटे छोटे बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो बच्चे मेरे पिता परमेश्वर मोबाइल गेम्स में लगे रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो शैतान उन्हें गेम्स के अंदर बिजी रखता है, जो उन्हें कुछ करने नहीं देता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे प्रभु जो बच्चे हर टाइम टीवी कार्टून देखते रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन बच्चों के ऊपर आप दया कीजिए मेरे प्रभु। और मेरे खुदावन उन सारी एडिक्शन से उन्हें बाहर लेकर आए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, उन बच्चों के हृदय को आप परिवर्तन कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और इन सारी अंधकार की शक्तियों को जो बच्चों का इस्तेमाल करती हैं, मैं यीशु के नाम में उन सारी अंधकार की शक्तियों को डांटती हूँ कि एक गंदी अंधकार की शक्तियों, चलो बच्चों के शरीरों को छोड़ो यीशु के नाम में, क्योंकि वो बच्चे परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का मंदिर है, तो उन्हें छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। मैं इसी कड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उन बच्चों के ऊपर से तुम्हें भगाती हूँ, डांटती हूँ, होली को उसकी फायर को रिलीज करती हूँ उन बच्चों के ऊपर। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बहारा शक्खारा बारा रेबे शेखे रेबे, पवित्र आत्मा की फायर इन बच्चों के ऊपर उतर आए और वो बच्चे फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप इन बच्चों को फ्री कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, मोबाइल के एडिक्शन से, टीवी के एडिक्शन से खुदावन पिता परमेश्वर आप इन्हें आज़ाद कीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन कि आपने इन बच्चों को छुआ है और छू के इन्हें बच्चों को फ्री किया है, आशीषित किया है पिता परमेश्वर। इनके मेरे खुदावन इनके ध्यान को आप इनकी पढ़ाई की ओर लगाएं मेरे प्रभु जी, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों से इन्हें दूर रखें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बच्चों को छुआ और छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज जितने लोग नशों में हैं, व्यभिचार में हैं, पाप में हैं खुदावन, उन लोगों को मेरे खुदावन आप इन सब चीज़ों से फ्री करें मेरे पिता परमेश्वर। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग पिता परमेश्वर नशों में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो, तम्बाकू का, शराब का, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सिगरेट का, बीड़ी का, मेरे प्रभु चाहे वो कैसा भी नशा क्यों ना हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारे नशों के ऊपर मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जो जवान भाई बहन मेरे खुदावन इन नशों के अंदर पड़े हुए हैं मेरे प्रभु, वे विचार के अंदर पड़े हुए हैं, गलत आदतों के अंदर पड़े हैं, गलत संगतियों के अंदर फंसे हुए हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें बाहर निकालिए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज शैतान मेरे पिता परमेश्वर ऐसे जवान भाई बहनों को पकड़ रहा है मेरे प्रभु और नशे की ओर ले जा रहा है, गलत संगतियों की ओर ले जा रहा है, वे विचार की ओर ले जा रहा है मेरे पिता। आप उन सारी शैतानी योजनाओं को मेरे पिता परमेश्वर अपनी आँख से भस्म कर दीजिए, फायर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आज आप उन्हें फ्री कीजिए, आज़ाद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक नशे की एडिक्शन से खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं उन जवान भाई बहनों के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर, बच्चों के ऊपर मेरे खुदावन आपका लहू लगाती हूँ, आपके लहू में उन लोगों को कवर करती हूँ मेरे पिता। आप उन पर दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए, हर एक नशे से उन्हें आज़ाद कीजिए मेरे प्रभु, आज़ाद कीजिए। आज कितने ही ना जाने ऐसे माता पिता हैं मेरे प्रभु जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं खुदावन, क्योंकि उनके बच्चे नशे करते हैं, तम्बाकू के, सिगरेट के, बीड़ी के, शराब के मेरे प्रभु जी, और वो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं लेकिन वो लोग छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि अंधकार की शक्तियों ने उन्हें पकड़ा हुआ है मेरे प्रभु। मैं ऐसे माता पिता के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ जो लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं मेरे पिता, आप उन बच्चों पर दया कीजिए पिता परमेश्वर और उनको उस नशे से बाहर निकालिए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनकी वजह से मेरे प्रभु न जाने कितनी ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं मेरे प्रभु, शैतान उन्हें अंधकार की ओर खींच लेता है मेरे प्रभु। आप उन सभी लोगों को मेरे पिता परमेश्वर बाहर निकालिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के सुसाइड की आत्मा को मैं इनके ऊपर से फायर करती हूँ मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आप दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावन, मैं जानती हूँ आज जितनी भी प्रार्थनाएं हुई हैं आपने सबको सुना है मेरे पिता परमेश्वर और एक एक जन को छुआ है और छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, इनके बंधनों से इन्हें आज़ाद किया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज चाहे शैतान कितना भी ज़ोर क्यों ना लगा ले आपके लोगों को आपसे दूर करने के लिए, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, मैं ही जानती हूँ और ये मेरा विश्वास है कि आप ऐसा होने नहीं देंगे। अपने बच्चों को मेरे प्रभु जी आप शैतान के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि आप उन्हें छुड़ाएंगे, आप उन्हें बचाएंगे। हाँ मेरे पिता, ये मेरा विश्वास है मेरे खुदावन कि आप ऐसा कर सकते हैं और आपने ऐसा कर दिया है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग मेरे प्रभु निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं मेरे पिता, और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो अपने जीवन में क्या करें, जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं मेरे प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आज आप ऐसे लोगों को सहारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपने सामर्थ्य हाथों में ले लीजिए मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग मेरे खुदावन ऐसी चिंताओं में डूबे हुए हैं कि जिनके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है मेरे प्रभु, और जो लोग ये सोचते हैं कि आज हमारे लिए कहाँ से आएगा, आज हम क्या खाएंगे, कहीं हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे, मेरे प्रभु आप ऐसे लोगों के ऊपर दया कीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के हृदय को खोलिए मेरे प्रभु, ताकि वो ऐसे लोगों की सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर आप ऐसे लोगों के हृदय को खोलिए जो ऐसे गरीब लोगों की सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, मैं जानती हूँ मेरे प्रभु कि जब तू आकाश के पक्षियों को जो ना बोते हैं ना काटते हैं, ऐसे ऐसे पक्षियों को भी तू खिलाता है मेरे पिता परमेश्वर, तो जिन बच्चों को तूने अपने सामर्थ्य हाथों से बनाया है मेरे प्रभु, जिन लोगों को तूने ही इस धरती पर पैदा किया है मेरे प्रभु, तो तू उन्हें क्यों ना खिलाएगा पिलाएगा। हाँ मेरे प्रभु, तो ऐसे लोगों का बंदोबस्त करना जानता है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग सड़कों पर हैं मेरे पिता, फुटपाथ पर हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अपने दूतों को उनकी हेल्प के लिए भेजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप उनकी सहायता करने वाले परमेश्वर, उनकी मदद करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं जानती हूँ आप ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों के हृदय को खोला और ऐसे लोगों की मदद के लिए उन्हें भेजा मेरे प्रभु, ताकि वो उन्हें खाने के लिए दे सके, उन्हें पीने के लिए दे सके, उन्हें पहनने ओढ़ने के लिए दे सके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो और उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, तो तुम मेरी सहायता और मेरी मदद करते हो। हाँ मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब मैं नंगा ही था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हाँ मेरे प्रभु, जब हम किसी ऐसे इंसान को देखें जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी ना हो, तो हमें पिता परमेश्वर उसको देना चाहिए। तो ऐसा मन हमारे अंदर दे मेरे प्रभु कि हम लोगों की मदद करने वाले, सहायता करने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु उन बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो विकलांग हैं मेरे प्रभु जी, जो जो जिन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करें, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कैसे करें, जो लोग मेरे पिता असहाय हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो बच्चे ऐसे हैं मेरे प्रभु जो पैदा होते ही ऐसे अवस्था में आ जाते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर, जो व्हील चेयर पे हैं मेरे प्रभु, तो उन बच्चों के जीवन में अपनी दया को लेकर आ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, कभी कभी उनके माँ बाप उनसे मेरे पिता परमेश्वर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसी संतान हमारे जीवन में क्यों आई, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, आप ऐसे लोगों के हृदय को बदलिए पिता परमेश्वर, उनके माता पिता के हृदय को बदलिए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ दीन और नम्र हो सके, क्योंकि आप भी तो हमारे साथ दीन और नम्र है। हम भी तो अपने जीवन में गलतियां करते हैं मेरे प्रभु, और आप भी हमें क्षमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसी तरह से मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके माता पिता के हृदय को भी बदलिए मेरे प्रभु, और वो अपने बच्चों को बोझ ना समझे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु खुदावन, आप ऐसे बच्चों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए, उनके हृदय को बदलिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और मेरे प्रभु उनको एक अच्छा जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, चाहे आज वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, आप उनके हालात बदलने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता, आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आज आपने मेरे प्रभु
अपने लोगों की प्रार्थनाओं की ओर कानों को लगाया मेरे पिता परमेश्वर। और जितने लोग खुदावन आज आपको दिल से पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, आपने उनकी ओर अपनी दृष्टि करी मेरे पिता परमेश्वर, और उनके बंधनों से उन्हें आज़ाद किया मेरे प्रभु। आपने उन पर दया दिखाई मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आपका कितना भी धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर, वो थोड़ा ही है मेरे प्रभु। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, हमारे पास केवल धन्यवाद ही है मेरे प्रभु, जो हम आपको चढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आप हमारे धन्यवाद से ही खुश हो जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और हमें आशीषित करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आज आपने लोगों को अपनी चंगाई से भरा, अपनी ब्लेसिंग से भरा, अपनी आशीषों से भरा मेरे प्रभु। और जितने लोगों के मेरे पिता परमेश्वर जीवन में मेरे पिता शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने कब्जा करा हुआ था मेरे प्रभु, आपने उन लोगों को उन सभी चीज़ों से आज़ाद किया, फ्री किया मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आज आपने इन लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, दुख इनके जीवन से दूर चला गया मेरे प्रभु, और आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी दया, आपका अनुग्रह इन लोगों के जीवन में आया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन में अपने उद्धार को लेकर आता है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और हमें जीवन देता है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आप अपना वचन हमें भेजते हैं मेरे प्रभु, और उस वचन से हम आशीष को प्राप्त करते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए मेरे प्रभु, आज की प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर, अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और बहुतायत का जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे प्रभु आज आप पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, और अपने विश्वास को भी आपको दिखा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने उन सभी लोगों को ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आपने बांझ के घर में बच्चों की आशीष दी पिता परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं है, आपने उन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया पिता परमेश्वर। जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपने उनके लड़ाई झगड़ों को शांत किया पिता परमेश्वर। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, आपने उन सभी लोगों को अपनी शिफा दिखाई, अपनी चंगाई से भरा, अपने लहू से धोया मेरे प्रभु, और उनको क्षमा किया, उनके पापों से उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें आशीषित किया, उन्हें ब्लेस किया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर अपने पाप को छोड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने व्यभिचार को छोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी गलत संगतियों को छोड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह कर रहे हैं मेरे पिता, और उन लोगों पर अपनी आशीष को लेकर आ रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ये सब किया है मेरे पिता परमेश्वर, इन सारी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे पिता परमेश्वर, और मुझे और इन सभी लोगों को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने आशीषित किया, आपने ब्लेस किया, और अपनी गवाहियों के साथ खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने बड़ी ही अद्भुत रीति से मेरे पिता परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरा मेरे प्रभु। और खुदावन, आज जो भी वचन हमने पढ़े सुने मेरे पिता परमेश्वर, आपने उन सभी वचनों के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना फलों को भेजा है मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन, आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है मेरे पिता परमेश्वर कि हाँ मेरे प्रभु, हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन कि हम कभी निराश नहीं होंगे, हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ या विश्वास करता हूँ कि आप हमारे लिए आए, क्रूस पे चढ़ाए गए, ताकि हम अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकें, अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकें, अपने अनुग्रह को प्राप्त कर सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन कि आपका एक एक वचन सत्य है और वो जीवित है मेरे पिता परमेश्वर, और वो वचन ही हमारा जीवन है। और आप सभी लोगों को परमेश्वर के साथ वायदा करना है कि प्रभु, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं
कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं जाऊंगा, कभी भी अपने विश्वास को नहीं डिगमगाऊंगा पिता परमेश्वर। मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मुझे आपसे अलग करने की, लेकिन मेरे पिता मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आपने शैतान को क्रूस पे पहले ही हरा दिया है ताकि मैं जीवन पा सकूं। तो आप सभी लोगों को परमेश्वर के साथ इस वायदे को करना है कि पिता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज़ बाइबल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, रोज़ आपके साथ अपने समय को, उस अनमोल समय को बिताऊंगी मेरे पिता परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है। और आप सभी लोगों को परमेश्वर के साथ एक मन हो के बाइबल पढ़नी है, एक साथ बैठ के आपको परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना है ताकि परमेश्वर की जो सिद्ध योजना है प्रभु यीशु आपके जीवन में उसे पूरी कर सकें। तो आज से ही आपको ये परमेश्वर के साथ वायदा करना है कि प्रभु मैं वायदा करती हूँ या करता हूँ कि मैं रोज़ आपके पास बैठा करूँगा, आपके साथ अपने समय को बिताऊँगा और आपके वचनों में आगे बढ़ूँगा। मैं प्रार्थना करूँगा, आपके वचन पे मनन करूँगा। और मेरे पिता मैं जानता हूँ कि आपका वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मुझे हर एक विपत्ति से छुड़ाता है, मुझे बचा कर रखता है, मुझे आशीषित करता है और मुझे ब्लेस करता है। जब आप रोज़ इन वचनों को परमेश्वर के साथ बोलेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करेगा। ये हमें विश्वास करना है। हालेलुया। तो आज से ही आपको रोज़ बाइबल पढ़नी है, प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है, उपवास करना है। आप सभी लोगों को परमेश्वर के आगे उपवास के साथ जाना है ताकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे, आपकी परेशानियों से जल्द आपको बाहर निकाले। क्योंकि हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो स्वर्ग तक जाती हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है कि हम कितने हद तक परमेश्वर को पाना चाहते हैं। तो आप नित्य प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं और वचनों में ख़ास तौर पर आप बढ़ते रहें। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करे। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारा प्रेयर लाइन नंबर है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से हमारे नंबर को लेके अपनी प्रार्थनाओं को हमसे करा सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें। क्योंकि जब तक आप अपनी परेशानियों को किसी के आगे नहीं बोलेंगे तब तक आपकी परेशानियों का हल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप अपनी प्रार्थनाओं को कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम अपनी नई नई वीडियोस को अपलोड करें तो परमेश्वर का वचन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होने पाएँ। हालेलुया। और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास शेयर करें जिन्हें इन प्रार्थना रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, जिन्हें इन ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है जिसमें परमेश्वर उनसे बात करे। तो जब आप ऐसे लोगों को इन वीडियोस को भेजेंगे तो परमेश्वर भी आप लोगों को ब्लेस करेगा, आप लोगों को आशीषित करेगा और आप लोगों को 100 गुना और भी ज़्यादा ब्लेस करेगा। क्योंकि जब आप बच रहे हैं तो आप अपने साथ साथ और भी ऐसी रूहों को बचा रहे हैं जिनको ज़रूरत है बचने की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों के पास अभी तक की वीडियोस नहीं पहुँचे हैं या जिन लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है ऐसी वीडियोस को सुनने की, ऐसी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुनने की, तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि परमेश्वर उन लोगों को भी, उनकी रूहों को भी बचाए और उनको तो बचाए और उनके साथ साथ आपको भी और भी ज़्यादा आशीषित करे, ब्लेस करे। हालेलुया। और अगर इस प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर ने आपको छुआ या आपको हील किया या आपको ब्लेस किया या आपके जीवन में कोई भी गवाही बनती है तो प्लीज़ आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी गवाही को भी सेंड कर सकते हैं ताकि हम औरों को भी आपकी गवाही दिखा सकें कि परमेश्वर ने किस तरह आपके जीवन में काम किया और आपको
बचाया, आपको छुड़ाया और आपके जीवन में गवाहियों को तैयार किया, ताकि आपकी गवाहियों को देखकर और भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करें और भी ज़्यादा रूहों को हम बचा सकें। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस किसी को भी परमेश्वर ने हील किया हो, ब्लेस किया हो, तो आप अपनी गवाहियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी गवाहियों को भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। हालेलुया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के पढ़ने के द्वारा, सुने जाने के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करे, आप सभी लोगों को ब्लेस करे और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाए, आपको चंगाई दे। ये मेरा विश्वास है मेरे खुदावन कि आज का वचन परमेश्वर ने आपके जीवन में 100 गुना फलों से लेकर आया है और आप सभी लोगों को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ और अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एक प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।